नए साल के पहले ही सप्ताह में सागर लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। बुधवार दोपहर लोकायुक्त टीम ने पीएचई कार्यालय परिसर में कार्यपालन यंत्री एसएल बाथम की कार में बैठे उसके ड्राइवर फूलसिंह यादव को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने कार्यपालन यंत्री और उसके ड्राइवर दोनों को आरोपी बनाया है। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार कार्यपालन यंत्री एसएल बाथम द्वारा एक ठेकेदार से कुल 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। आरोप है कि 2 गाँव में नल जल योजना के अधूरे कार्यों को रिवाइज कर पूरा कराने तथा पुराने लंबित बिलों के भुगतान की एवज में यह रिश्वत मांगी गई। इन कार्यों के लिए शासन द्वारा करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए का टेंडर स्वीकृत था, जिसमें 3.50% कमीशन के आधार पर 6 लाख रुपए की मांग तय की गई थी। पीड़ित ठेकेदार शैलेश कुमार ने मामले की शिकायत सागर लोकायुक्त से की थी। शिकायत का सत्यापन होने के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया। कार्रवाई के तहत ठेकेदार को 500 रुपए के नोटों की 3 गड्डियां जिन पर केमिकल पाउडर लगाया गया था सौंपा गया। योजना के अनुसार पहली किस्त के रुपए 1.5 लाख रुपए अधिकारी के ड्राइवर फूलसिंह यादव को कार में बैठकर दिए गए। जैसे ही राशि का लेन देन हुआ, पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने मौके पर दबिश देकर ड्राइवर को रंगों हाथों पकड़ लिया। यही पीएचई में ठेकेदार है जो 2022 से जल जीवन मिशन के तहत काम कर रहे हैं। इनके द्वारा सागर खंड और केसली यहाँ 2 विकास खंडों के ग्रामों में नल जल मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाना और पाइप टंकी वगैरह का काम कर रहे थे, जिनके द्वारा जो काम अधूरे रह गए थे उन कार्यों का शासन के द्वारा पुनरीक्षण किया गया और पुनरीक्षण करके उसमें जो राशि स्वीकृत हुई उसी में काम करने के लिए जो आदेश करवाने के लिए यहाँ पे और उनके कुछ पुराने जो काम किए गए थे उसके जो बिल पेंडिंग थे उनके बिल लगाने के एवज में, भुगतान करने के एवज में कार्यपालन यंत्री श्री एसएल बाथम द्वारा 3.5% राशि जो कि कुल जो लागत राशि है उसकी 6 लाख रुपए होती है, उसका रिश्वत के रूप में मांग की गई थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय श्री योगेश्वर शर्मा साहब के समक्ष की गई थी। उनके द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शिकायत सत्यापन पर 3.5% की राशि मांग किया जाना साबित हुआ और रिश्वत के रूप में उनके द्वारा 1.5 लाख रुपए पेश किया गया था आज। तो आज आवेदक द्वारा जो राशि दी गई थी कार्यपालन यंत्री के द्वारा अपने ड्राइवर फूलसिंह यादव इनको दिलवाई गई है और अभी पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। सर, ट्रैपिंग की कार्रवाई किस तरह से हुई आज? कितने बजे हुई, किस तरह से? ये भी 1:15 बजे के आसपास कार्रवाई हुई है। उनके द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण की गई। कौन सी किस्त? कितने आरोपी बनाए सर इसमें? ये प्रथम किस्त के तौर पर 1.5 लाख रुपए प्राप्त किए गए। सर कितने आरोपी बनाए? शुभ नाम सर? इसमें 2 आरोपी हैं। सर आपका नाम क्या है? मैं निरीक्षक कमल सिंह हुई थे और साथ में निरीक्षक रंजित सिंह है और 10 सदस्यीय दल का। सर गाड़ी को भी जब्त किया जाएगा, पैसे उसी में लिए जाएंगे? नहीं, गाड़ी को जब्त नहीं किया। ठीक। नीचे से मैं शैलेश कुमार, यहाँ पर जेजेएम का जैसे जल जीवन मिशन का हम लोग काम करते थे, ठेकेदार हैं। यहाँ पर जो भी शासन का अधूरा काम रह गया था, शासन द्वारा उसको फिर से रिवाइज किया गया स्कीम को। उसी रिवाइज के लिए साहब हमसे 3.5% वह टोटल डिमांड किए थे। कौन साहब? ई साहब हमसे 3.5%, बातचीत में फिर हमसे 3% पर हुआ। 6 लाख रुपए टोटल 2 करोड़ 16 लाख का था। 6 लाख रुपए हमसे डिमांड किए थे। उसी का पहला किस्त आज हम इनको 1.5 लाख रुपया लाकर हम दिए, क्योंकि हमको देना नहीं था। हम जाकर फिर एसपी साहब से लोकायुक्त में बात किए, एसपी साहब टीम गठित किए और उसके बाद हम 1.5 लाख रुपया आज इनको ला करके दिए। कहाँ के माध्यम से दिया? जी हम बिहार के हैं। किसके माध्यम से दिया पैसे? माध्यम हम अपने खुद आकर यहाँ पर बात किए। ड्राइवर को या साहब को? खुद ना खुद आकर बात किए तो साहब कॉल करके ड्राइवर को बुलाए और ड्राइवर से बोले कि गाड़ी में ले जाकर देंगे, रख दो। क्या नाम है साहब का? साहब का एसएल बाथम साहब। ये ड्राइवर का नाम क्या था? ड्राइवर का नाम नहीं मालूम है हमको। कब से काम रुका था आपके रिश्वत के कारण? मेरा रिश्वत के कारण काम करीब हम लोग का 9 महीना 10 महीना से रुका था। क्या बहाना बनाया जा रहा? बहाना बनाया जा रहा था शुरुआती में कि ये स्कीम है अभी सैंक्शन हुआ है तो यहाँ से स्वीकृति नहीं मिला है। फिर स्वीकृति के नाम पर
बहुत रोज से हम लोग को परेशान, न पाइप का ऑर्डर दिया जा रहा था तो उसके साथ फॉर्म 5 लगता था, फॉर्म 5 हम लोग को नहीं दिया जाता था, BOQ नहीं दिया जाता था, जिसके कारण अभी तक हम लोग का यहाँ का, मेरे साथ ही नहीं पूरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ यही परेशानी है। कॉन्ट्रैक्टर, आपका कॉन्ट्रैक्टर नाम क्या था आपका? शैलेश कुमार। सागर में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का नाम आपका? शैलेश कुमार के नाम, फर्म के नाम MS शैलेश कुमार के नाम से। सागर में कब से काम कर रहे हैं आप? सागर में हम 2022 से काम कर रहे हैं। तो कितने इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर परेशान हैं? इस तरह के लगभग सभी कॉन्ट्रैक्टर जिनका जिनका स्कीम रिवाइज जो है सभी लोग परेशान हैं। ठीक है, ठीक। आपका क्या नाम है? जी शैलेश कुमार, कहाँ की रहने वाली है? बिहार से।